નમસ્કાર ભાઈઓ બહેનો, આજે આપણે એક નવા જ વિડીયો સાથે ફરીવાર ઉપસ્થિત થયેલા છીએ. કારણ કે જેમ જેમ પરીક્ષા નજીક આવતી જાય તેમ તેમ નવી નવી પદ્ધતિના પ્રશ્નો છે એ તમારી સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. આપણો ખાસ ઉદ્દેશ્ય એવો છે કે હિન્દીના કોઈ વિદ્યાર્થીને પદ્ધતિમાંથી કોઈ પ્રશ્નનો માર્ક્સ ન કપાય એની પૂરી તકેદારી માટે અલગ અલગ કિમિયાઓ છે અપનાવી અને હિન્દી શિક્ષાશાસ્ત્ર આ પદ્ધતિશાસ્ત્રના મુખ્ય પરીક્ષાના પ્રશ્નો લાવી અને આપણે એમને મદદ કરી રહ્યા છીએ. આજે પણ આપણે 5 માર્કની અંદર જે લોંગ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે એ 5 માર્કના પ્રશ્નો કેવા પૂછાય છે અને ખાસ તો આજે હિન્દી ભાષા શિક્ષક અને એના જે ઉત્તરદાયિત્વ છે એને લગતા પ્રશ્નોની ચર્ચા જે આપણે કરવાની છે. મહત્વપૂર્ણ 10 પ્રશ્નો આપણે લેશું આ વિભાગની અંદર, જેથી કરીને સરળ ભાષામાં તમે સમજી શકો એવી એક ખાસ ઉદ્દેશ્ય છે. સાથે સાથે ટાટ સેકન્ડરી અને હાયર સેકન્ડરી બંનેની અંદર પદ્ધતિ સરખી હોય છે. તો જે ભાઈઓ બહેનોએ હજી પણ આની પીડીએફ લેવાની બાકી છે તે અવશ્ય લઈ લેજો, જેથી તમારી આ બંને પરીક્ષામાં ખૂબ મહત્વપૂર્ણ રહેલા છે. કઈ રીતે લેવી એ આપ સૌ જાણો છો, પણ કોઈ ચેનલમાં જો નવા હોય તો એના માટે આપણે એક માહિતી છે આપી દઈએ. આ પીડીએફ માટે હિન્દી જે પદ્ધતિશાસ્ત્ર નિયમ તો ઘણી બધી પીડીએફ બની ચૂકી છે. લગભગ 5-7 જેટલી પીડીએફ પદ્ધતિશાસ્ત્રની અલગ અલગ વિડીયોની બનેલી છે. એ બધી જ તમને એકસાથે 149 રૂપિયામાં છે મળી રહેશે. એ માટે તમારે 2 માર્કથી માંડીને 5 માર્ક સુધીના પ્રશ્નો તેમાં હશે. અહીં જે વોટ્સએપ નંબર આપેલો છે 9799363956, એની પર છે તમે વોટ્સએપ મેસેજ કરજો ને એક QR કોડ તમને આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ તમે એમાં પે કરી દેશો એટલે તમને વોટ્સએપની અંદર તમને પીડીએફ છે મળી રહેશે. તો આ હતી એક સામાન્ય માહિતી. હવે જોઈએ આપણે આ 5 માર્કની અંદર કેવા પ્રશ્નો પૂછાય તેની ચર્ચા. આજના આ પ્રશ્નો ખરેખર ખૂબ મહત્વના છે. વિશ્વ અધ્યયન માર્ગદર્શિકા જે હિન્દી શિક્ષાશાસ્ત્ર છે એની અંદર હિન્દી ભાષા શિક્ષક કે ગુણવાળો उत्तरदायित्व एना विषयના પ્રશ્નો છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक के बदलते स्वरूप और उत्तरदायित्व पर प्रकाश डालिए. तो સૌથી પહેલા પ્રસ્તાવના આવશે. એમાં એવું છે કે शिक्षाशास्त्र के अंतर्गत शिक्षा को गतिशील त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना गया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम 3 प्रमुख स्तंभ हैं. आधुनिक शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में अब वातावरण को इसके चौथे अनिवार्य स्तंभ के रूप में स्वीकार किया जाता है. वर्तमान युग में शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, जिसने शिक्षक की पारंपरिक भूमिका को एक सक्रिय मार्गदर्शक और वातावरण निर्माता के रूप में परिवर्तित कर दिया है. शिक्षक के आधुनिक उत्तरदायित्व यानी चर्चा करिए तो સૌથી પહેલા છે व्यक्तित्व का प्रभाव. विद्यार्थी अपने शिक्षक के व्यक्तित्व, आचरण और आदर्शों को सूक्ष्मता से अवलोकन और अनुकरण करता है. अतः शिक्षक का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वह स्वयं को एक प्रेरणादायी प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत करे. दूसरा है सक्रिय सहभागिता. बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ शिक्षक की निष्क्रियता नहीं है. आधुनिक शिक्षक को पहले से अधिक सक्रिय होकर छात्र की क्षमता को दिशा देनी होती है. वातावरण का सृजन. शिक्षक का कार्य केवल ज्ञान का हस्तांतरण नहीं, बल्कि विद्यालय में ऐसी जीवन गतिविधियों का सृजन करना है जिससे छात्र का सर्ववर्गीय विकास हो सके. और अंत में है सहशैक्षिक गतिविधियों का नेतृत्व. शिक्षक को कक्षा के भीतर और बाहर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों जैसे वाद विवाद, कविता, नाटक और संगीत का आयोजन करना चाहिए, ताकि छात्रों को कुंठित मस्तिष्क को गतिशील प्राप्त हो सके. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે, हिंदी शिक्षक के व्यक्तिगत और चारित्रिक गुणों का विस्तार से वर्णन कीजिए. जवाब જોઈએ. એમાં પહેલું પ્રસ્તાવના, हिंदी शिक्षक केवल भाषा का अध्ययन नहीं होता, अध्यापक नहीं होता, बल्कि वह समाज के नैतिक मूल्य और भाषाई संस्कृति का संवाहक भी होता है. शिक्षक की सफलता उसके व्यक्तिगत और चारित्रिक गुणों पर निर्भर करती है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही शिक्षण प्रक्रिया को सजीव और प्रभावशाली बनाता है. हिंदी शिक्षक के प्रमुख व्यक्तिगत गुण. पहला, प्रभावशाली व्यक्तित्व. एक सफल शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक, चरित्रवान और लगनशील होना चाहिए. शिक्षक के व्यक्तित्व की छाप बालकों के मानस पर गहरी पड़ती है, जिससे वे अनुशासित और प्रेरित होते हैं.
दूसरा है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। छात्रों के प्रति प्रेम, निष्पक्षता और सहानुभूति शिक्षक के अनिवार्य आभूषण है। सब शिक्षक विद्यार्थियों के कार्यों में रुचि लेता है और उनके प्रति उदार रहता है, तभी छात्र उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षक का मानसिक रूप में स्वस्थ होना अनिवार्य है। कुंठा, असुरक्षा या आत्महीनता की भावना शिक्षक की कार्यक्षमता को बाधित करती है। एक संतुलित मानसिक स्वास्थ्य वाला शिक्षक ही समाज में आदर का पात्र बनता है। उचित वेशभूषा। शिक्षक की वेशभूषा शालीन, स्वच्छ और साधारण होनी चाहिए। वेशभूषा का ढंग छात्रों के मस्तिष्क पर अनुशासन और सभ्यता का सकारात्मक प्रभाव डालता है। तीसरा प्रश्न है, विषय का पूर्ण ज्ञान ही शिक्षक की सफलता की पहली सीढ़ी है। इस कथन के संदर्भ में हिंदी शिक्षक की योग्यता स्पष्ट करें। प्रस्तावना। शिक्षण एक कला है और इस कला की सार्थकता विषय पर पूर्ण अधिकार होने में निहित है। यदि शिक्षक को अपने विषय के विभिन्न क्षेत्रों का गहन बोध नहीं है, तो वह छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर पाएगा, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अपनी दिशा खो देगी। विषय ज्ञान की योग्यता के विविध आयाम। गहन एवं व्यापक अध्ययन। हिंदी शिक्षक का ज्ञान केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसे भाषा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्रोतों जैसे ताम्रपत्रों, शिलालेख, प्राचीन सिक्कों, धार्मिक ग्रंथ और लोक कथाओं का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। और विषयों का सहसंबंध। ज्ञान एक अखंड इकाई है। शिक्षक को हिंदी के साथ साथ अन्य विषयों का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक को अंकगणित का ज्ञान नहीं है, तो वह रेखागणित के सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से नहीं समझ सकता। ठीक उसी प्रकार हिंदी शिक्षण में भी अन्य विषयों का संदर्भ आवश्यक होता है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक कुशलता भी होनी चाहिए। तो एक योग्य शिक्षक वही है जो न केवल व्याकरण और साहित्य के सिद्धांतों को जानता हो, बल्कि उनका व्यवहारिक प्रयोग करने में भी निपुण हो। चौथा प्रश्न है, व्यावसायिक दक्षता से आप क्या समझते हैं? एक हिंदी शिक्षक के लिए इसके विभिन्न पहलुओं का वर्णन करें। प्रस्तावना। व्यावसायिक दक्षता का अर्थ है शिक्षक द्वारा शिक्षण की कला, प्रविधियों और कौशलों में पूर्ण निपुणता प्राप्त करना। केवल विषय का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान को छात्रों तक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने की क्षमता ही वास्तविक व्यावसायिक दक्षता है। व्यावसायिक दक्षता के प्रमुख पक्ष। शिक्षण विधियों में निपुणता। शिक्षक को विभिन्न शिक्षण सूत्रों और मनोवैज्ञानिक विधियों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह कठिन से कठिन विषय वस्तु को छात्रों के स्तर के अनुकूल सरल बना सके। व्यवस्थित पाठ योजना। कक्षा में जाने से पूर्व पाठ्य वस्तु की तैयारी और वैज्ञानिक पाठ योजना का निर्माण व्यावसायिक दक्षता का प्रमाण है। प्रश्न पूछने की कला। छात्रों की समझ को परखने और उन्हें वैचारिक रूप से सक्रिय करने के लिए उचित समय पर सटीक प्रश्न पूछने की कला शिक्षक में होनी चाहिए। आत्मविश्वास और कौशल्य। शिक्षक में पर्याप्त आत्मविश्वास होना चाहिए। उसे शिक्षण विधि और शैलियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की क्षमता रखनी चाहिए। त्यारबाद है पांचवा प्रश्न, व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? उदाहरण स्पष्ट करें। प्रस्तावना। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बालक की बुद्धि, रुचि, स्वभाव और सीखने की क्षमता भिन्न होती है। इसे ही व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। शिक्षक के लिए इस भिन्नता को समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वह प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार शिक्षण प्रदान कर सके। व्यक्तिक भिन्नता के ज्ञान की सार्थकता। स्तरानुकूल शिक्षण। शिक्षक को छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। पिछड़े या कुसुमायोजित बालकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना और उनकी सीमाओं को समझना आवश्यक है। मूल्यांकन की नवीन प्रविधियाँ। शिक्षक को केवल पारंपरिक परीक्षाओं पर निर्भर न रहकर बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और व्यक्ति परीक्षण जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग
करना चाहिए। तीसरा है सामूहिक आलेखों पत्रों, तो इसमें है यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी आवश्यकता है। इन परीक्षणों के माध्यम से प्राप्त डेटा के आधार पर शिक्षक को छात्रों के सामूहिक आलेख पत्र भरने चाहिए, जिससे छात्रों की वास्तविक प्रगति का सही मूल्यांकन हो। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે આ વિડીયો દ્વારા 5 પ્રશ્નો લઈએ છીએ। હવેના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પણ આની પછીના જે 5 પ્રશ્નો છે તેની ચર્ચા છે આપણે કરીશું, જેથી કરીને વાંચવામાં પણ તમને છે અનુકૂળતા રહે અને ઓછા સમયમાં વધારે તમે છે વાંચન કરી શકો। હવે મળીએ આપણે આની પછીના જે કાંઈ પ્રશ્ન છે એના બીજા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થીની પરીક્ષાની શુભેચ્છાઓ।